हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनंत टीचिंग। तो आज हम लोग कमांड लाइंस के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं कमांड लाइंस के थ्रू। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कमांड लाइंस के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कमांड लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है PWD, मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। P से है प्रिंट, W से है वर्किंग और D से है डायरेक्टरी। और फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरी भी बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं एंटर करूँगा PWD तो फिर ये मेरे को बताएगा कि मेरा गिट बैश टर्मिनल कहाँ पे ओपन हो रखा है। तो इस केस में जब मैंने PWD एंटर करके एंटर प्रेस किया तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरा गिट बैश F ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में ओपन हो रखा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको PWD कमांड लाइन समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारी अगली कमांड लाइन है LS, मतलब कि लिस्ट। तो फ्रेंड्स, जब मैं LS एंटर करता हूँ तो अभी हमारा गिट बैश ओपन था पाइथन के अंदर, या टर्मिनल पाइथन के अंदर है। तो फिर जब मैं LS एंटर करूँगा तो फिर मेरे को बताएगा कि मेरे पाइथन फोल्डर के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं LS एंटर करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरे पाइथन फोल्डर के अंदर है anand.py, हैप्पी फोल्डर और hello.py। आई होप फ्रेंड्स कि आपको LS कमांड लाइन भी समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरी कमांड लाइन बताता हूँ जो है क्लियर। तो फ्रेंड्स, क्लियर कमांड लाइन हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देती है, या हमारे गिट बैश के टर्मिनल को क्लियर कर देती है। जैसे कि यहाँ पे अभी PWD कमांड लाइन और LS कमांड लाइन का जो भी पास करवाया था उसका वर्क आ रहा है। तो अगर मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लियर, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं क्लियर हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर भी समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो चौथी कमांड लाइन है वो है CD। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि अभी मैं एंटर करता हूँ PWD तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, F ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में। पर अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं पाइथन फोल्डर में ना रहूँ, अब मैं सीधे F ड्राइव में चला जाऊँ। तो मैं दबाओ यहाँ पे एंटर करूँगा CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मैंने आपको पहले मतलब बताया था कि फोल्डर होता है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँ CD स्पेस, फिर आपको जैसे कि मेरे को जाना है अभी F ड्राइव के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा F:// और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब मैं F ड्राइव के अंदर आ गया होगा। मैं अगर PWD लिखूँगा तो फिर मेरा F ड्राइव के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ का चीज़ें जानना चाहता हूँ तो अब मैं डालूँगा यहाँ पे LS, मतलब लिस्ट। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे F ड्राइव के अंदर बहुत सारा सामान था, तो सारा सामान यहाँ पे आ चुका है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको CD कमांड लाइन भी समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्क्रीन क्लियर कर ली थी क्लियर कमांड लाइन के साथ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और CD कमांड लाइन के लिए, मतलब चेंज डायरेक्टरी कमांड लाइन के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तो मैं हूँ PWD, अभी मैं हूँ F ड्राइव के अंदर। PWD से मैंने चेक कर लिया, मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। पर अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं F ड्राइव के अंदर ना रहूँ और अब मैं किसी फोल्डर के अंदर चला जाऊँ। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले तो मैं लिखूँगा CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब उसके बाद अब मेरे को कहाँ पे जाना, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर है होस्ट, तो यहाँ पे मैं अभी इसका नेम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पे PWD एंटर करके एंटर प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं मैं F डायरेक्टरी के अंदर होस्ट फोल्डर में हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे कि अगर हमें किसी ड्राइव के अंदर मूव होना है, जैसे कि अभी मेरे को C ड्राइव के अंदर मूव होना है, D ड्राइव के अंदर मूव होना है, और अगर F ड्राइव के अंदर ही अभी मूव होना है, तो हम लोग लिखते हैं CD और जो भी आपकी ड्राइव है वो, उसके बाद कॉलन और फिर स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश 2 बार। और जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे को मूव होना है C ड्राइव के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C // और जैसे ही अभी यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब मैं, और PWD, तो अब मैं आ चुका हूँ C ड्राइव के अंदर। और अगर मेरे को फिर से जाना है F ड्राइव के अंदर तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CD F:// और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PWD। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे PWD टाइप करने के बाद अभी दिखा रहा है कि अभी मेरा गिट बैश F डायरेक्टरी में ओपन है।
आई होप फ्रेंड्स कि अभी मैंने जो आपको cd चेंज डायरेक्टरी के बारे में एक और चीज़ बताई वो आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारी जो पांचवी कमांड लाइन है वो है mkdir, मतलब mk से है मेक और dir से है डायरेक्टरी, मतलब मेक डायरेक्टरी। अब mkdir अभी हमारा क्या करेगा, सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा गिट बैश कहाँ पे ओपन है, तो pwd, तो अभी हमारा गिट बैश ओपन है एफ ड्राइव के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि एफ ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाए। सो फोल्डर बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा mkdir, ये हमारा पहला कमांड। उसके बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर अब मैं लिखूँगा अपने फोल्डर का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल, और जैसे ही अब मैं यहाँ पे टेल मी, और जैसे ही अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो फिर मेरा एक टेल मी नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टेल मी के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब फ्रेंड्स, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स की यूज़ किए, मैं बिना उसके भी लिख सकता था। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले लिखूँ mkdir यू मी, और अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा फोल्डर बन जाएगा यूमी के नाम से। पर अब मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेसेस ना आए, मतलब अंडरस्कोर ना आए, मैं चाहता हूँ इसमें स्पेसेस आए। सो अब अगर मैं यहाँ पे डालूँगा mkdir, जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ होस्ट लॉस्ट, और अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरा स्पेस के साथ फोल्डर नहीं बन रहा है, उसके बजाय यहाँ पे दो फोल्डर्स बन रहे हैं, एक होस्ट के नाम से, एक लॉस्ट के नाम से। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था, तो इसीलिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर अपने फोल्डर का नाम लिखते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा mkdir डबल कोट्स के अंदर घोस्ट इज कमिंग, और अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर बन चुका है मेरा नाम से घोस्ट इज कमिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप mkdir कमांड लाइन भी समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर के अंदर मूव हो लेता हूँ इस कमांड लाइन को बताने के लिए। सो मैं मूव होना चाहता हूँ cd कंट्रोल v होस्ट में, क्योंकि मैं होना चाहता हूँ, मैंने उसका नाम पेस्ट कर लिया, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब मैं आ चुका हूँ होस्ट में, pwd एफ ड्राइव होस्ट फोल्डर। अब मैं जो आपको कमांड लाइन बताने जा रहा हूँ वो यूज़ होता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को एक होस्ट फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा टच। पहले आपको टच कमांड लिखना है, उसके बाद अब आपको जैसे कि फाइल क्रिएट करनी है हेलो फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अब आपको करनी है .txt, मतलब मेरे को कोई टेक्स्ट फाइल करनी है। बस आपको इसमें एक बात याद रखना है, जब भी आप फाइल का नाम देते हो उसके साथ आपको जो भी उसका एक्सटेंशन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो फिर अगर अब मैं यहाँ पे करूँ ls, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे होस्ट फोल्डर के अंदर hello.txt फाइल बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और फाइल बना सकता हूँ, टच end.py, तो फिर यहाँ पे मैं अगर ls करूँ तो hello.txt और end.py आ चुकी हैं फाइलें। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरी फाइल में स्पेसेस भी हों, तो वही सेम चीज़ करनी है जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे बस आपको करना है यहाँ पे टच, फिर से डबल कोट्स, अब यहाँ पे लिखना है हेलो, और जैसे कि मेरे को रखना है नाम हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये डबल कोट्स के अंदर आपको फिर अंदर जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .py, तो मेरी hello world.py फाइल बन चुकी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ls से, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं hello.py, hello text और end.py फाइल मेरी बन चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको टच कमांड लाइन भी समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा था pwd,
सो PWD का फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या बताएगा कि अभी हम लोगों का गिट बैश या टर्मिनल जहाँ पे भी ओपन है उसकी लोकेशन बताएगा। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PWD F ड्राइव के अंदर होस्ट फोल्डर में है अभी मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि मेरे होस्ट फोल्डर के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब मैं उसको ls कमांड लाइन से पता लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ls, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी मेरे पास है hello world.py, hello text और end.py। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन अभी क्लियर हो जाए, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, क्लियर कमांड लाइन यूज़ करूँगा, तो अब मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अभी तो जैसे कि मैं F ड्राइव के अंदर होस्ट फोल्डर में हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं F ड्राइव में आ जाऊँ। तो अब मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CD:F, क्योंकि अभी मेरे को F ड्राइव के अंदर जाना है, // और एंटर प्रेस करूँगा तो अब मैं F ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं फिर से फोल्डर के अंदर चला जाऊँ होस्ट वाले, तब मैं यहाँ पे रखूँगा CD होस्ट, तब मैं फिर से होस्ट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। और मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी ड्राइव के अंदर जाना चाहते हैं तो हम हमेशा ड्राइव का नाम लिखते हैं, उसके बाद कोलन और // और अगर हम किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो सीधा हम लिखते हैं CD और उस फोल्डर का नाम। अब हमने क्या पढ़ा था, mkdir और टच। सो mkdir हमारा क्या हेल्प करता है, फोल्डर बनाने। अब मैं जैसे कि फोल्डर बनाना चाहता हूँ, इज नथिंग, तो फिर यहाँ पे अब मेरा एक फ़ोल्डर बन चुका है होस्ट के अंदर, घोस्ट इज नथिंग। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ ls के साथ तो फिर यहाँ पे अब आ चुका है घोस्ट इज नथिंग। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी एक नई फाइल बन जाए, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, टच कमांड लाइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा टच, उसके बाद जो भी मेरी फाइल का नाम है वो, जैसे कि मैं लिखूँगा p.py, और उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरी यहाँ पे ls p.py फाइल बन चुकी है। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि अगर हम लोग mkdir जब यूज़ करते हैं तो फिर अगर हमें स्पेसेस के साथ नहीं चाहिए होता है तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन mkdir hello, तो हमारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा mkdir hello फोल्डर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हेलो बाय दोनों आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा mkdir, फिर अब मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूँ क्योंकि अब मैं स्पेसेस ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखूँगा तो एक हेलो और बाय दोनों अलग फोल्डर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर हेलो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैक और लोगन। यहाँ पे अगर मैं अब एंटर प्रेस करूँगा तो हम यहाँ पे ls, तब यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर बन चुका है जैक लोगन। और ऐसे ही सेम टच के साथ भी है। और मैंने आपको बताया था कि टच के साथ अगर हम लोग कभी भी फाइल बनाते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन हमें हमेशा ऐड करना है, नहीं तो हमारी फ़ाइल जो भी आपको फ़ाइल बनानी, जैसे कि मेरे को टेक्स्ट फाइल बनानी है तो वो टेक्स्ट फाइल नहीं बन पाएगी अगर मैं उसमें txt एक्सटेंशन नहीं ऐड करूँगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।